दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ देख रहे थे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक अपलोड की हैं और हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है क्लास 11-12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से। ये शॉर्ट ट्रिक टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, जेईई और एनडीए के एग्जाम में जहाँ पर क्लास 11-12 का मैथ पूछा जाता है वहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन कर पाना। ठीक है, तो लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके जल्दी से आंसर निकाल देते तो काफ़ी बच्चों से आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन किए हुए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। देखो मेरे पास क्या है, इफ ऐसा डिनोट सम ऑफ द फर्स्ट रिटर्न आर टर्म, रिटर्न मतलब बोलना ये आर टर्म है। ठीक है, ऑफ ए पी एंड एस सी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एस बी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सी, देन एस सी, हमें एस सी निकालना है। ठीक, अब पहले समझो, अगर मेरे पास कोई सीरीज ए पी में है, अगर कोई सीरीज ए पी में होती तो मैं फर्स्ट टर्म और फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म क्या मानता हूँ, 1 2 3 मानता था। तो इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से देखना कि अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, एस सी अपॉन ए स्क्वायर। तो एस वन आ गया यहाँ पे, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा, 1 का 1 बचेगा, और एस टू आ गया यहाँ पे, मतलब बी है ना, तो और बी की वैल्यू 4 आ गई, वही क्या सी है। तो हमने कहा कि अगर हम ऐसा करें तो एस वन की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, केवल एस वन अपॉन 1 इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू तुम जानते थी क्या थी, 3 थी। तो एस वन कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। ठीक है, अब देखो एस टू कितना था, 4 था, और सी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो एस टू कितना आ गया, 12 आ गया। हमने एस वन निकाला, एस टू निकाला। ठीक है, अब हमने क्या क्या निकाल दिए, हमने निकाल ली एस वन इस 3 और एस टू हमने निकाला 12। ये तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तुम्हारे पास कोई एक सीरीज़ थी, उसको ध्यान समझना। मेरे पास मान लो कोई सीरीज़ थी, उसमें क्या था, कुछ टर्म थे, जैसे ये कोई सीरीज़ है, ए पी की सीरीज़ है, उसमें हमने दे रखे कोई नंबर है, और पहले मेरा पहला वाला टर्म है उसका वैल्यू 3 है, और जो दूसरा वाला टर्म है उसकी वैल्यू 12 है ना, सम है। तो अगर मेरा पहला टर्म 3 रहा होगा तभी तो पहला वन 3 आया। अगर दूसरा टर्म 9 रहा हो तो 9 3 12, तभी तो वो सम होगा। देखो दो टर्म का सम कितना 12 है, तो दो टर्म का सम कितना 12 है। ये बात समझ में आगे होगी तो बहुत अच्छा है। देखो अब हमने यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ लिखा 9, तो इसमें गैप कितने का आ रहा है, इसमें गैप आ रहा है +6 का। तो 9 और +6 कितना होता है, 15 होता है। बस ये ध्यान रखने वाली बात थी। तो 3, 9 और 15 इसका ये सीरीज थी, ये वाली। अब तुमसे पूछा कि भाई देखो बताओ कि हमें, अब सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू 3 है ना, S3। लो अब कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एस सी आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें एस सी की वैल्यू पूछी है, तो एक इसका था 15 था, ये नंबर कितना था, 15 था, और हमें पूछा एस सी। और एस सी निकालने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो एस सी निकालने के लिए हम ये करें कि मेरे पास एस सी पे ले लिया और यहाँ पे लेते हैं, ये हमारे पास एस सी हो गया, रेशियो लेना पड़ेगा यार किसी का, मुझे लग रहा है